Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I'm Shweta. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने जो CHSL एग्जामिनेशन आपका हुआ था ना, अभी 3 दिन का हुआ था मार्च में। उसमें जो आपने एनालिसिस किया तो उसमें से आपको क्या देखने के लिए मिला था? CHSL एग्जामिनेशन में बुक्स एंड ऑथर्स से जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। वो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से भी आ सकता है, नहीं तो थोड़े इम्पोर्टेंट बुक्स होते हैं, उसमें से भी आ सकता है। आज हम क्या कर रहे हैं, जनवरी से लेके मार्च तक जो आपके बुक्स है ना, जो करंट अफेयर में आए हुए हैं, वो जो है हम पढ़ने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ हम लास्ट में पढ़ेंगे थोड़े इम्पोर्टेंट बुक्स। ओके, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपकी CHSL एग्जामिनेशन के लिए एंड जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। एंड हमारे चैनल पे जो है स्टैटिक जीके का कोर्स चल रहा है, हम इंग्लिश वोकैबुलरी के साथ ग्रामर भी एरर्स भी पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है, स्टैटिक जीके का कोर्स चल रहा है। वो सारे जो है आप एक बार जाके चेक कर लीजिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप तो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट बुक। यहाँ पे देखो एमनेस्टी बुक है। यहाँ पे एमनेस्टी एक बुक है जो ये किसके द्वारा लिखा गया, ये अरविंद अडिगा के द्वारा जो है ये लिखा गया है ये बुक। कौन सा बुक? एमनेस्टी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुक है, राइट। आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पे नेक्स्ट वाला हो जाता है द लायन ऑफ कश्मीर बाय सिद्धार्थ गीगो। ओके, द लायन ऑफ कश्मीर एक बुक है, राइट। ये एक बुक है तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये सिद्धार्थ गीगो के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पे देखो और एक बुक है, कौन सा बुक है? शेमलेस। ये वाला बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तस्लीमा नसरीन। ओके, तस्लीमा नसरीन के द्वारा जो है शेमलेस बुक जो है लिखा गया है, राइट। याद रख लेना हर एक क्वेश्चन, हर एक यहाँ पे जो भी लाइन आपको दिख रहा है ना, वो हर एक लाइन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछने की 100% चांस है, मैं तो बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो मिसाई मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये मोदी के ऊपर जो है लिखा गया है, मिसाई मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। किसके द्वारा लिखा गया है? तावलन सिंह के द्वारा जो है ये बुक जो है लिखा गया है। याद रख लेना, मोदी के ऊपर जो फिल्म आया था ना, आपकी लास्ट ईयर 2019 में 2018 की पेपर में मोदी के मूवी आया था, तो क्या हुआ उसके ऊपर जो है उसका डायरेक्टर कौन है बोल के क्वेश्चन आया था, राइट। आप समझो बात को। अभी क्या आया है, मोदी के ऊपर जो है बुक लिखा गया है, तो क्या आएगा एग्जामिनेशन में? यही क्वेश्चन आएगा, हाँ कि नहीं, मुझे बताओ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे रेनेसेंस मैन द मैनी फैक्ट्स ऑफ अर्जुन जेटले। यहाँ पे रिसेंटली जो है इनका डेथ हो गया था। यहाँ पे इनके बारे में बुक पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है, राइट। यहाँ पे किसके द्वारा बुक लिखा गया है? मुप्पावरावु हर्षवर्धन एंड दीपा। इन दोनों के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, लिख के रख लो, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पे द विनिंग सिक्सर। यहाँ पे द विनिंग सिक्सर बुक है ये। किसके द्वारा लिखा गया है? W.V. रामन के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कौन सा है? पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन द्वान। ये एक बुक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? समीर सारन के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, याद रख लो। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने जो है बुक रिलीज़ किया है। उसका नाम क्या है? कर्मोदया ग्रंथ विच डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी। यानी ये बुक जो है रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा।
क्या बुक है, इसके बुक के अंदर जो है नरेंद्र मोदी की लाइफ के बारे में जो है डिस्क्राइब करता है ये बुक, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे कून्स नेस्ट। सो कुकून्स नेस्ट एक बुक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, ये सेतु माधवन के द्वारा जो है ये लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी रेलेंटनेस, ओके, रेलेंटलेस, ओके। सो यहाँ पे ये जो एक बुक है ऑटोबायोग्राफी यानी खुद के द्वारा जो है लिखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, राइट। सो ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, यशवंत सिन्हा। सो इनके द्वारा जो है ये लिखा गया है खुद की ऑटोबायोग्राफी, याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट। सो यहाँ पे देखो, द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स, ओके। सो यहाँ पे क्या है, द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसका किसके द्वारा लिखा गया है, ये अभय खे के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, ओके। सो यहाँ पे ये एक बुक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, सॉरी। सो यहाँ पे ये लिखा गया है जसबिंदर बिलान के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक, रिचिका तोमर के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बलवा बुक है ये, तो किसके द्वारा लिखा गया है, मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, याद रख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, राइट। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। सो ये बायोग्राफी है, यानी किसी और के द्वारा जो है किसी और के बारे में लिखा गया है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है, सदगुरु पटेल के द्वारा जो है ये इसने जो है लिखा है, और किसके बारे में लिखा है, मनोहर पारिकर के बायोग्राफी है, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे देखो मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, कौन सा बुक है, मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। सो यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक, चांदेर सुता दोगरा, ओके। सो इनके द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। याद रख लो, हर एक बुक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। सो ये वाला बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, मोंटेक सिंह अहुलवालिया, ओके। सो यहाँ पे इनके द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया लेगेसी ऑफ लर्निंग, सविता छाबर। सो सविता छाबर के द्वारा जो है ये बुक लेगेसी ऑफ लर्निंग जो है लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन क्या है, इनविंसिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। सो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तरुण विजय के द्वारा जो है ये लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट बुक देखते हैं, द माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। सो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, पढ़ लो। सो यहाँ पे बालचंद्र मुनगेकर के द्वारा जो है ये लिखा गया है, राइट, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमन, द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमन। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, ताहिरा काश्यप के द्वारा जो है ये लिखा गया है बुक, ओके। सो एक बार इसको देख लो, याद रख लो, हो सका तो लिख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Chronicles of Change Champions, a complication of 25 innovative initiatives taken under बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो ये एक बुक है। सो इसमें क्या लिखा गया पता, सो ये क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है ना आपकी गवर्नमेंट की, सो उसमें जो इनोवेशंस लेके आए हैं, सो वो टॉप 25 इनोवेशंस जो इस
स्कीम के दौरान किए गए हैं वो ये वाला बुक में जो है इंक्लूड किए गए हैं, राइट। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ 100% चांस रखती है आपके एग्जामिनेशन में आने की। सो क्या करते हो, पढ़ लो इसको, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वन, एडवेंचर्स ऑफ ए डे डेवल डेमोक्रेट। सो ये कॉमिक बुक है बेस्ड ऑन बीजू पटनायक। सो बीजू पटनायक के ऊपर जो है बेस्ड कॉमिक है, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे ये कौन सा बुक है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो। सो यहाँ पे याद रख लेना सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, जागी वासुदेव ने ये बुक जो है लिखा है, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे मैं आपको एक भी नहीं पढ़ा रही हूँ जो अनरिलेवेंट है आपके लिए, सारे के सारे रिलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन में आने की 101% चांस है। तो आपको क्या करनी है, पढ़ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना चिल्ला के बोल रही हूँ, इसका मतलब ज़रूर आने वाला है, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे हु इज़ भारत माता, कौन सा बुक है, हु इज़ भारत माता। सो यहाँ पे इस किसके द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। कौन सा बुक, हु इज़ भारत माता, ओके। सो आपको याद रख लो, ये बहुत, देखो भारत माता के ऊपर जो है हु इज़ भारत माता, इतना अच्छा बुक है, राइट। सो यहाँ पे आपको याद रखनी है, ओके। सो यहाँ पे मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स, ओके, मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स, ये बुक जो है प्रीति के शार्फ के द्वारा जो है ये लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आ गया द एयर एक्ट 1981 बुक है। सो कि किसके द्वारा लिखा गया है, के कांडलवाल के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे, ब्लू इज़ लाइक ब्लू। सो बुक है तो किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया मेड इन इंडिया बुक किसके द्वारा लिखा गया है, मिलिंद सोमन, ओके। सो इनके द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेड इन इंडिया, राइट। सो याद रख लो। सो यहाँ पे द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं तो बोल रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो एलिस्टर शेरर के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस एंड परपिट्यूटी, ओके। सो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वानी कुमार के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिनहाज इस्लाम। सो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बाय MJ अकबर, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे इरफान खान द मैन द ड्रीमर द स्टार, तो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, असीम छाबरा के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट, याद रख लो। सो यहाँ पे देखते हैं गोइंग पब्लिक माई टाइम एट सभी, बाई किसके द्वारा, UK सिन्हा के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, जस्ट ट्रांसफर्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक केमका, ओके। सो ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, भावदीप कांग के द्वारा लिखा गया, एंड साथ साथ जो है नमिता खाला के द्वारा जो है ये लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, व्हेन लव केम कॉलिंग बाय ये जो बुक है व्हेन लव केम कॉलिंग, सो ये बुक जो है प्रीति शनॉय के द्वारा जो है लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव। सो ये जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, किसके द्वारा लिखा गया, शशि ठाकुर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑथर है। सो याद रख लो, आ सकता है एग्जामिनेशन में, राइट। सो लेट मी से इट नाउ। सो ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया, राकेश मारिया के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, राइट। पिलग्रिम नेशन द मेकिंग ऑफ भारत वर्ष बाय देवदूत। सो ये बुक, सो यहाँ पे कौन सा बुक है, पिलग्रिम नेशन द मेकिंग ऑफ भारत वर्ष। सो ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, देवदत्त एंड पटनायक के द्वारा जो है ये लिखा गया है, राइट।
सो याद रख लेते हो ना, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, याद रख लो। ओके सो नहीं तो आपका 2 मार्क्स छूट जाते हैं ऐसे CCHSL एग्जामिनेशन में, प्लीज़ करके याद रख लेना। सो यहाँ पे जयपुर जर्नल्स, सो ये एक बुक है। सो किसके द्वारा लिखा गया? नमिता गोयल के द्वारा जो है ये लिखा गया है, राइट। सो द ग्रेटेस्ट ओवर्ड टू और लॉर्ड रामा, हाँ। सो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? पवन वर्मा के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। सो यहाँ पे लो, बुक का नाम ही है लो। सो किसके द्वारा? ताइल के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हैप्पी फॉर नो रीज़न। सो हैप्पी फॉर नो रीज़न, सो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मंदिरा बेडी के साथ साथ जो है सत्यदेव बार्मन के द्वारा जो है ये दोनों मिलके जो है ये बुक लिखे हैं, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड। हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, सो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रुस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी पेन्ड बाय प्रोफेसर के रामकृष्ण राव। सो ये बुक जो है किसके द्वारा? प्रोफेसर के रामकृष्ण राव के द्वारा जो है ये बुक, कौन सा बुक? ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे हमने करंट अफेयर वाला यहाँ तक जो है व्रैप अप कर दिया, ओके। सो यहाँ तक जो है करंट अफेयर का व्रैप अप कर दिया। सो हम थोड़े इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ते हैं। सो पहले हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखे गए बुक्स है वो पढ़ते हैं, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज बुक भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया है। सो यहाँ पे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सो ये बुक विलेज स्वराज जो है ये बुक जो भी महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया है। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस, ये बुक भी महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे। सो आपको क्या करनी है? याद रख लेनी है कैसे भी करके। सो यहाँ पे हमने महात्मा गांधी का पढ़ लिया, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के बुक्स भी पढ़ लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी उनके द्वारा लिखा गया। एंड ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम उनका ही बुक है। तो बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स भी उनका ही बुक है, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो हम एक बार चेतन भगत ऑथर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं वो भी पढ़ लेते हैं एक बार, ओके। सो यहाँ पे क्या है? व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये बुक जो है इनके चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। हाफ गर्लफ्रेंड भी उनके द्वारा ये इनका लिखा गया है। मेकिंग इंडिया ऑसम उनके द्वारा लिखा गया। वन इंडियन गर्ल उनके द्वारा लिखा गया है। द गर्ल इन रूम 105 भी उनके द्वारा लिखा गया है, ओके। सो यहाँ पे 5 पॉइंट समन उनके द्वारा लिखा गया है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर उनके द्वारा लिखा गया है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ भी उनके द्वारा लिखा गया है। एंड 2 स्टेट्स भी उनके द्वारा। एंड रेवोल्यूशन 2020 भी उनके द्वारा लिखा गया है, ओके। सो ये सारे बुक्स जो है चेतन भगत के जो है बुक्स है, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसके द्वारा लिखा गया है? सौरव गंगुली के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, ओके। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आई डू व्हाट आई डू किसके द्वारा? रघुराम राजन के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। सो यहाँ पे द मिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा? अरुंधति रॉय के द्वारा जो है ये लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। याद रख लो कैसे भी करके। सो यहाँ पे एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है ये लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो याद रख लेना। सो यहाँ पे मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सो यहाँ पे ये किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा जो है ये लिखा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये बुक, ओके। सो यहाँ पे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? संजय बारू के द्वारा जो है ये लिखा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
सो यहाँ पे द कैंडिडेट किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक? द कैंडिडेट अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे बर्थ ऑफ सिनेमा जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुक। सो यहाँ पे गोपाल कृष्णा के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। ओके, सो यहाँ पे प्लेइंग इट माई वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, जैसे आप सारे लोगों को पता है सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। ओके, सो हमने जो है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो है पढ़ लिया। सो ये हो जाता है हमारा जो है द एंड, हमारा सेशन का द एंड हो जाता है। सो अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, एंड इसको पढ़ना भी ना भूलिए, इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है ये। इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलता है। ओके, सो विद दिस आई रैप अप। ओके देन बाय बाय।